Hey everyone, welcome back to the channel. In today's topic, in today's video, we will discuss about operators. Previously, we have also discussed some of the arithmetic operators, right? So first, those who have not seen the previous video, they may check the previous video. यहाँ पे हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया था कि ऑपरेटर्स किन किन तरह के होते हैं, राइट? वी हैव ऑलमोस्ट गॉन थ्रू ईच एंड एवरी ऑपरेटर, बट अब ये चीज़ को हम एक बार प्रोग्रामिंग में चेक कर लेंगे कि किस तरह से इसको कोड लिखना है एंड हाउ दैट विल बी एग्जीक्यूटेड, राइट? और इसका क्या मतलब यहाँ पे बन रहा है, राइट? सो सिंपल सिंटैक्स ये, इसकी वजह से आई हैव क्विकली राइट द कोड, सो थोड़ा हमारा यहाँ पे टाइम बच जाएगा. ये सारे चीज़ हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस की हुई थी, राइट? सो ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की थी. दोस्त हु हैव नॉट सीन, ये सारी चीज़ आप पहले एक बार चेक कर लीजिए कि किस हिसाब से कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट्स में क्या लिखते हैं हम और इसका क्या मीनिंग है, राइट? दिस थिंग वी हैव डिस्कस. अब इस चीज़ को हम प्रोग्रामिंग में कोडिंग से चेक कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक द असाइनमेंट ऑपरेटर्स. यहाँ पे हमने क्या किया है, आई जस्ट एक्सप्लेन. मैंने वेरिएबल लिया है ए एंड बी. यहाँ पे मैंने वैल्यू 3 को असाइन किया है इनसाइड द वेरिएबल ए, राइट? यहाँ मैंने बी में असाइन किया है वैल्यू 5. अब यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे ए प्लस इक्वल टू बी, राइट? सो इसका सीधा सीधा मीनिंग ये बन जाता है कि ये क्या चीज़ कर रहा है, ए इक्वल टू ए प्लस बी, राइट? अगर इसकी बात करें सो ये क्या चीज़ कर रहा है, ए इक्वल टू ए माइनस बी, राइट? यहाँ पे क्या कर रहा है, ए इक्वल टू ए इंटू बी. यहाँ पे क्या कर रहा है, ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी. यहाँ पे क्या कर रहा है, ए इक्वल टू ए मॉड्यूलो बी, राइट? अब यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है कि सबसे पहले ए की वैल्यू 3 थी, राइट? इसको हम ऐसे समझते हैं. यहाँ पे कि ए की वैल्यू आपकी जो थी सबसे पहले 3 थी, राइट? अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऑपरेशन होगा, ए इक्वल टू ए प्लस बी, राइट? बी की वैल्यू है 5. सो यहाँ पे ए की वैल्यू जो अपडेट होके मेमोरी में हो जाएगी दैट विल बी 8, राइट? अब यहाँ पे ये हट चुका है. अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग पे जब हम ये वाला ऑपरेटर लिखते हैं, राइट, ये वाला ऑपरेशन कर रहे हैं, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए इक्वल टू ए माइनस बी. अब यहाँ पे ए की जो वैल्यू है सो वो अब 3 नहीं होगी बट अपडेटेड वैल्यू होगी 8, राइट? सो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, 8 माइनस 5, तो वापस आपका आ जाएगा 3, राइट? सो अब मेमोरी में ये हट चुका है एंड ए की जो अपडेटेड वैल्यू है वो है 3. वापस यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए इक्वल टू ए इंटू बी. सो यहाँ ए की जो अपडेटेड वैल्यू है सो दैट इज 3, राइट? सो 3 इंटू 5. तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, जब भी बार बार ए पर ऑपरेशन कर रहे हैं उसकी वैल्यू अपडेट हो रही है. सो आपकी लास्ट पॉइंट पे जो लेटेस्ट वैल्यू है दैट विल बी कंसिडर एज अ फाइनल वैल्यू एंड अपडेटेड वैल्यू, राइट? यहाँ पे मैंने बी में कोई चेंज कहीं पे भी नहीं किया है, राइट? आई हैव जस्ट राइट दिस प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड कि इस तरह से सेम वेरिएबल पे हम मल्टीपल ऑपरेशन कर सकते हैं और हमारा इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर भी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, राइट? और तीसरा कंसेप्ट समझ आ रहा है कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल को बार बार अपडेट करेंगे, सो आपकी फाइनल जो वैल्यू होगी दैट विल बी कंसिडर एज अ अपडेटेड एंड फाइनल वैल्यू दैट इज रिसाइड इनसाइड द मेमोरी, राइट? आपकी मेमोरी में फाइनल ये वाला रहता है. सो सिंपल इस तरह से इस सारी चीज़ का मतलब है. विल जस्ट रन दिस कोड एंड विल सी एंड कंपेयर द आउटपुट. आप देख लीजिए यहाँ पे 3 वैल्यू थी, सो यहाँ पे क्या हुआ, ए प्लस बी. देखिए अपडेटेड वैल्यू पहले आ गया 5 प्लस 3 सो दैट इज 8. उसके बाद जैसे हमने डिस्कस किया, राइट, इसी तरह से क्या आ रहा है, 8 माइनस 5
यहाँ पे आपका आ रहा है ये वाला, यहाँ पे जो आउटपुट आपका आ रहा है सो आपका आ रहा है a इक्वल टू ए प्लस बी, दैट इज 8। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है a माइनस बी, सो a में अब आपका 8 है, सो आपका यहाँ पे हो रहा है 8 माइनस 5, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ रहा है 3, राइट। यहाँ पे a में लेटेस्ट वैल्यू है 3, सो यहाँ पे क्या हो रहा है 3 इंटू बी की जो वैल्यू है दैट इज़ 5, राइट। सो इस तरह से आपका 15 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए कि a की वैल्यू जो है अपडेटेड दैट इज़ 15, तो यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है, दैट इज़ 15 डिवाइड बाई b की जो वैल्यू है दैट इज़ 5, राइट। इसी तरह से यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे भी चेक करना है तो आप यहाँ पे भी लिख के ले सकते हैं कि मेरा वैल्यू ऑफ a इज़, और यहाँ पे हम वेरिएबल दे देंगे, सो यहीं पे हमको दिख जाए एंड द वैल्यू ऑफ b इज़, राइट। इसको रन करेंगे, सो अब यहीं पे हमें a एंड b की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है, राइट। नेक्स्ट ऑपरेटर आपका जो है मॉड्यूलो ऑपरेटर। सो मॉड्यूलो ऑपरेटर में आप देखिए, अच्छा यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये अपडेटेड वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 4 है, राइट। सो अपडेटेड वैल्यू 4 जो है a की, यहाँ ये भी लिख सकते हैं अपडेटेड वैल्यू ऑफ a, अपडेटेड वैल्यू ऑफ a, यहाँ पे भी a में ही अपडेट हो रहा है, यहाँ पे भी a में ही अपडेट हो रहा है, राइट। सो इफ़ वी रन द कोड, सो समझ आएगा कि अपडेटेड वैल्यू जो मेरी आखिरी में है अब वहाँ पे हट के यहाँ पे हो चुका है दैट इज़ 5। अब यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 1 हुआ, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू आपकी जो है b, ओके। यहाँ पे जो, लेट मी करेक्ट, a डिवाइड बाई इक्वल टू 3 है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है a डिवाइड बाई इक्वल टू ये चीज़ हो रही है, राइट। यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे आंसर जो आपका है दैट इज़ कमिंग, ओके वेट अ सेकेंड, यहाँ हुआ, इसकी वैल्यू 8 आई, यहाँ पे माइनस हो रहा है, सो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है 3, ओके। यहाँ आपका इंटू हो रहा है 3 इंटू 15, सो यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू आ रही है आपकी 15। अब यहाँ पे जो आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है a इक्वल टू a डिवाइड बाई 3, सो यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 3, सो आंसर आ रहा है आपका 5, ओके। सो यहाँ तक हम आ रहे हैं, सो यहाँ तक आपकी अपडेटेड वैल्यू जो है यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है अप टू 5, राइट। ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है a मॉड्यूलो इक्वल टू 3, अब यहाँ पे a इक्वल टू a मॉड्यूलो यहाँ पे 3 होगा, राइट। सो टेक्निकली यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है, a इक्वल टू लेटेस्ट वैल्यू a की है मेरी 5 एंड मॉड्यूलो 3, राइट। सो ये क्या चीज़ कर रहा है, ये चीज़ कर रहा है 5 को 3 से हम मॉड्यूलो कर रहे हैं, राइट। सो 3 1 जा 3, सो यहाँ पे आपका आएगा 2। सो मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है वो ऑलवेज दैट विल गिव द रिमाइंडर पार्ट, राइट। सो इसकी वजह से यहाँ पे जो वैल्यू आपकी अपडेटेड, एक सेकेंड, अपडेटेड वैल्यू 5 ऑफ a, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, राइट। यू कैन चेक ओवर हियर कि यहाँ पे 2 क्यों आया, बिकॉज वी हैव डिड
द मॉड्यूलस ऑपरेशन ए मॉड्यूलो 3। अगर मैं यहाँ पे b लिखता हूँ तो यहाँ पे आपका हो जाता है b, राइट। सो इस तरह से हमने चेक किया कि इस तरह से आप यहाँ पे ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं एंड एक ही वेरिएबल को भी बार बार अपडेट कर सकते हैं, एज वेल एज आप दूसरे वेरिएबल को भी यहाँ पे यूज़ करके चेक कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे इस तरह से भी हम वैल्यू को ऑपरेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल्सो वी कैन यूज़ द वेरिएबल एज एन ऑपरेशन, राइट। सो दोनों चीज़ पॉसिबल है, दो वेरिएबल्स का ऑपरेशन एज वेल एज वेरिएबल एंड वैल्यू का ऑपरेशन, राइट। सो दोनों चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। अब थोड़ा चेंज करते हैं व्हाट आई हैव डिड, कि बार बार इसमें अपडेट करेंगे सो कंफ्यूज हो जाएंगे। सो व्हाट आई हैव डिड, x की वैल्यू मैंने ली है 9, आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट वैल्यू ऑफ x इज राइट। अब यहाँ पे आ चुके हैं, सो वैल्यू ऑफ x इज 9। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे और ऑपरेटर चेक करवाएंगे। सो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ रहा है दैट इज 9। अब यहाँ पे ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है दैट इज x इक्वल टू x, इस तरह से हो रहा है, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, 9 डबल डिवाइड 3। सो इस तरह से जब हम करेंगे डबल डिवाइड, सो व्हाट इज हैपनिंग, ये हो गया 9, ये हो गया 3, 3 3 ज़ा 9 और 0। तो जब मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करूँगा सो दैट विल गिव मी रिमाइंडर एन आंसर एन आउटपुट 0। जब डबल डिवीजन करते हैं सो आई विल बी गेटिंग द आंसर 3, राइट। सो यहाँ पे आप देखिए कि अपडेटेड वैल्यू जो है x की, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आपका आएगा 3, राइट। सो अब यहाँ पे x में जो वैल्यू स्टोर है दैट इज 3। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वापस आई एम डूइंग द ऑपरेशन x इक्वल टू x मॉड्यूलो 3, राइट। आप देखिए यहाँ पे ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ मॉड्यूलो 3। सो अब यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, सो इस तरह से x की जो लेटेस्ट वैल्यू है सो दैट इज 3, और हम इस चीज़ को मॉड्यूलो ऑपरेशन कर रहे हैं विद द 3, राइट। सो 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 0। अगर मॉड्यूलस ऑपरेटर है सो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 0, राइट। सो यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू फॉर x जो आपकी है आती है यहाँ पे 0, राइट। अगर मैं यहाँ पे डबल डिवाइड करता सो आंसर क्या आता है, यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, आई हैव जस्ट असाइन द लेटेस्ट वैल्यू x इक्वल टू 5। मतलब क्या है कि यहाँ पे x हमारा 3 आया, राइट। यहाँ पे 3 मॉड्यूलो 3 करने पे मेरी अपडेटेड वैल्यू ऑफ x क्या आएगी, वैल्यू 2 पे दैट इज 0, राइट। यू कैन चेक ओवर हियर, यहाँ पे लेटेस्ट वैल्यू x की जो है दैट इज कमिंग 0। अब इस तरह से भी मैं क्या कर रहा हूँ, वापस एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके वापस नई x की वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ। सो अब जो x में पहले आखिरी में स्टोर था 0, सो अब वो हट के हो जाएगा यहाँ से 5, राइट। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे वैल्यू को अपडेट किया है जस्ट टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू x इंटू 3, राइट। मतलब ये क्या हो रहा है, यू कैन राइट डाउन कमेंट सेक्शन
आपका सिंगल मल्टीप्लिकेशन पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डबल मल्टीप्लिकेशन पे आपका यहाँ पे पावर यहाँ पे जनरेट हो रहा है, राइट। सो दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 5, ये होगा 25 इंटू 5, सो दैट इज 125, राइट। सो यू कैन चेक ओवर हियर कि यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा अपडेटेड वैल्यू फॉर एक्स दैट इज 125, राइट। मतलब क्या कि ये वाला जो ऑपरेशन हुआ दैट इज डूइंग द पावर ऑपरेशन।